सो कहाँ जहां प्रभु नाही। इसी क्रम में एक दिन वन में श्री नामदेव जी रसोई बनाए, रोटी बना करके रख दिए। रोटी चोखा, रोटी भरता कहिए चाहे रोटी चोखा कहिए, बनाए, तैयार किए और जल लेने के लिए गए। इसी बीच कुत्ता आया और नामदेव जी के द्वारा बनाई गई सभी रोटियों को अपने मुख में दबाया और चल दिया। नामदेव जी तुरंत घी के कटोरा उठाए और पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रभु दयालु, ठहर जाइए, सूखी रोटी मत खाइए, घी लगा दे रहे हैं, फिर आप खाइएगा। नामदेव जी ही ऐसे संत हैं कि घी के कटोरी लेके दौड़ रहे हैं, और हम लोग जैसे हो तो लिए डंडा दौड़ेंगे, और डंडा से नहीं पहुंचेंगे तो पत्थर से मारेंगे। अच्छा, एक संत जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे और उन्होंने भी रोटी बनाई, तो उनका रोटी कुत्ता लेकर के भागा। सोचा अब क्या करें, देखा आसपास में कुछ दिखाई नहीं, शालिग्राम भगवान को उठाया और मारा शालिग्राम भगवान से, और ठीक निशाना उनका था जा करके उसके नाक पर ही लगा, कुत्ते के नाक पर। वो रोटी बेचारा छोड़ दिया। तो संत जी बड़े खुश हो गए, आज मुझे ये पता चला कि भगवान काम के चीज हैं, नहीं तो बताओ इतना दिन से पूजा कर रहा था, आज इन्होंने रोटी छुड़वा लिया, आगे भी काम पड़ेगा तो काम देंगे, इसलिए मैं पूजा इन्हीं की करूंगा। ये उनका एक भोलापन है, अपनी एक सोच है। मतलब शालिग्राम भगवान से मार दिए उठा करके। जी घी में चुपड़ चुपड़ करके रोटी देने लगे, भगवान पाने लगे। आरोगत घृत को चुपरी, नाम करत गुणगान। नामदेव जी ने कहा, आयो आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय, आए मेरे अंधेरे घर के मदन राय। ये हमारे अंधेरे घर के भगवान हैं, सुना रहे उनको, आप अंधेरे घर के भगवान हैं, क्योंकि कुत्ता अंधेरे घर में ही प्रवेश करता है। चाकी चाटई चूनन खाए, तुरुग रुरुग प्रभु जी की चाल, पूछ हिलई ज्यों ज्यों को बाल, चूल्हे माही जो प्रभु की सेज, छीके कीनो अधिके तेज, कार्तिक में जो प्रभु जी के भोग, लय लय लकुट खिजावे लोग, तीन ताप प्रभु में तन जोग, नामदेव स्वामी बन्यो संजोग। तो नामदेव जी महाराज उनको सुनाए भजन। तो भगवान ने कहा, बताओ मैं थोड़ी देर के लिए कुत्ता क्या बना, तो कुत्ते वाला गीत सुनाओगे? तो क्या आप सब में तो है ही हैं। वैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सब जगह भगवान को देखते हैं समदर्शी पंडित। नामदेव सत्संग में आवत एक द्विज नारी। नामदेव जी जहां कथा सुनाया करते थे, वहां एक ब्राह्मणी कथा सुनने आती थी। तो ब्राह्मणी जब आती थी और कथा सुन के घर जाती थी, तो उनके पति दक्षिणा में बहुत गाली देते थे, बहुत उल्टा सीधा सुनाते थे।
तो एक दिन घटना ये घटी कि उनका बालक मर गया। तो ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ ब्राह्मणी पर, कहा सुनो, तुमने जब से कथा सुनना शुरू किया है तभी से अमंगल होना शुरू हुआ है, और ये बैरागी के संग में उनके पास जाने से मेरा बेटा मर गया है। अब सुनो, तुम इस बेटे को लो और घर से निकलो, मैं तुमको नहीं रहने दूंगा। आज बेटा मरा, कल मैं मर जाऊंगा तुम्हारे कारण, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूंगा यहां। बहुत डांटा, बहुत नाराज हुआ ब्राह्मण देवता। कहा सत्संगति को लय परिणामा, ये सत्संग का परिणाम है कि मेरा बेटा मर गया। फिर उस ब्राह्मणी ने बालक को गोदी में लेकर के नामदेव जी के पास आकर के उनको अपना दुख सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है महाराज। नामदेव जी महाराज तुरंत उस मृत बालक के मुख में भगवान का चरणोदक छोड़ते हुए यह कहते हुए, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु का हरण हो जाए, सर्व व्याधियों का विनाश हो जाए। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो बालक जी उठा, ब्राह्मणी खुश हो गई, बालक को दुलराई और कहा अब मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। तो ब्राह्मण को पता चला, ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया, नामदेव जी के चरण में दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना किया और कहा महाराज इनसे कह दीजिए खुश हो जाए, घर चले। तब नामदेव जी ने कहा तो घर जाने को राजी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम घर तब जाएंगे जब ये वैष्णव बने, भक्त बने, और आज के बाद ये साधु ब्राह्मण की निंदा न करे, संतों की, आज के बाद मैं निंदा नहीं करूंगा। एक दिन की बात है, इनके सत्संग में एक ब्राह्मण भी कथा सुनने आया करते थे। उनके बेटे का विवाह था, लेकिन धन का अभाव था, धन कम था। तो पहले मोहर चलता था, थैली में मोहर लेके चलते थे लोग, सिक्का मोहर, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, मोहर है। तो इन्होंने मोहर भरी थैली को ला करके नामदेव जी को दे दिया, कहा महाराज बेटे का विवाह है, लज्जा आपके हाथ में है, अब विवाह कार्य संपन्न करा दीजिए। तो श्री नामदेव जी ने कहा सुनिए, है ना विठलनाथ जी, है ना पंडरीनाथ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर इसके बाद विवाह कार्य शुरू हुआ, और विवाह कार्य जब शुरू हुआ तो मुक्त हाथ से थैली में हाथ डालते हैं, मुट्ठी भर के निकाल के देते हैं, फिर हाथ डालते हैं, निकाल के देते, थैली भरी रहती है। थैली भरी के भरी रह गई, विवाह कार्य संपन्न होगा। खूब खर्च हुआ, जहां जैसा होना, जहां एक हो वहां 4 खर्चा करो, 4 होने वाला वहां 10 खर्चा करो। खूब खर्चा करवाया हुआ। इसके बाद लोगों ने कहा महाराज आपने अपनी ओर से कुछ दिया नहीं। नामदेव जी से लोगों ने कहा आपने इनके बेटे के विवाह में अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। तो नामदेव जी ने कहा ऐसा, मैंने कुछ नहीं दिया। कहा नहीं। तब कहा हे पंडरीनाथ, पांडुरंग, हे विठलनाथ प्रभु, आप कृपा करके थोड़ा सा धन दे दीजिए। जैसे ऊपर देखा वैसे धन ऊपर से बरसने लगा, जैसे मानो ऊपर उस मोहर का खान है, वहां पर केंद्र है, वहां पर रखा हुआ है, मानो उस बोरे का मुंह खोल दिया गया, धर 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 गिरने लगा, झर 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 झर। कहा ले जाओ। लोगों ने प्रणाम किया, नामदेव जी कहा महाराज हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। नामदेव जी उस ब्राह्मण और बड़े प्रसन्न थे, उनके बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से करवाए। लौट रहे थे तो रास्ते में एक जगह बाराती के लोग ठहर करके बाल भोग नाश्ता करने लगे, खाने पीने लगे। इतने में एक यवन आया मुसलमान, और एक गिरगिट को देखा तो उसने मारना शुरू किया।
गिरगिट को मानने लगा। गिरगिट जो गर्दन उठा के हिलाता रहता है, वो गिरगिट, उससे मुसलमानों को बड़ी चीड़ होती है। उसको जैसे देखता, गिरगिट को देखता मुसलमान तो मारता जरूर है वो। ऐसी सुनी हुई कथा है, कहानी भी है। नामदेव जी ने रोका, क्यों मारते हो इसको? अरे ये भी जीव है, तुम्हारा कोई अपराध तो किया नहीं, क्यों मारते हो? तो उसने कहा नहीं हम तो मारेंगे ही, क्यों रोकने वाले, तुम कौन होते हो? तो नामदेव जी ने कहा अच्छा। भगवान से कहा प्रभु ये तो बहुत बुरा हो रहा है। तो उस गिरगिट के सामने हजारों की संख्या में गिरगिट पैदा हो गए। एक नहीं हजारों गिरगिट, बड़े बड़े गिरगिट आ गए। अब सब गिरगिट उसकी दौड़ पड़े मुसलमान की ओर। अब भागा बेचारा, भाग के जाए कहां? जब गिरगिट काटने लगे तो वह त्राही त्राही करके नामदेव जी को पुकार किया, प्रभु बचा लीजिए नामदेव जी। तो नामदेव जी ने कृपा करके गिरगिट को शांत किया, भगवान से प्रार्थना किया, गिरगिट खत्म हो गए, गायब हो गए वहां से। एक और कथा है। कथा यह है कि एक जगह ब्राह्मण और संत दोनों का भंडारा हुआ। ब्राह्मण और संतों का भंडारा हुआ। तो संत में जाति भाव रहता नहीं है। संत सब तरह के रहते हैं, कुछ बड़े साफ सफाई के साथ भी रहते हैं, कुछ मैले कुचेले के साथ भी रहते हैं। और संत है फक्कर शाही है, जैसे मनुष्य रह लेते हैं, उनकी अपनी मस्ती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आप लोग संतों को और ब्राह्मणों को दोनों को बुलाए ठीक नहीं किए। हम लोग इन संतों के साथ भोजन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जाति का कोई ठिकाना नहीं है। संतों की जाति कोई ठिकाना नहीं है, सही बात भी है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको पहले भोजन कराइए। तो ब्राह्मणों को पहले भोजन शुरू हो गया। ठीक है, पहले पालो, बाद में संत पाएंगे। संत अमानी होते, चाहे पहले पवाओ चाहे बाद में पवाओ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ब्राह्मण लोग पाने लगे तो ब्राह्मणों में कुटिलता आ गई। क्या कुटिलता आ गई? कहा सुनो, ऐसा भोजन करो, ऐसा भोजन करो कि सब भोजन ही समाप्त हो जाए। तो भोजन कैसा करो? पत्तल में आने दो, फिर उसकी छटैया करो, किनारे किनारे करके पत्तल से बाहर गिराओ, और इससे थोड़ा खाओ, थोड़ा गिराओ, और बर्बाद करो, बचे ही नहीं, जिससे फजीयत हो, इनकी बेइज्जती हो। नामदेव जी उसी संत समाज में थे। नामदेव जी ने देखा कि ये तो बड़ा अनुचित हो रहा है, ये बड़े अभिमानी ब्राह्मण देवता लोग हैं, तो गलत कर रहे हैं। क्यों प्रभु? विट्ठलनाथ जी ऐसा ही होगा। प्रभु ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तब कैसा होगा? कहा ये ब्राह्मण लोग अन्न का अपमान करते हैं, इसलिए इनके सिर पर पत्थर गिरेगा। अब देखिए, अब इनके ऊपर पत्थर बरसने लगा, और बेचारे अब जहां जाए वहीं पत्थर गिरे, जहां जाए वहीं पत्थर गिरे। तब समझ गए कि भाई इसमें नामदेव जी का चमत्कार है। पांव पकड़ो जल्दी से, नामदेव जी के चरण पकड़ लिए, महाराज बचा लीजिए। कहा ठीक है, आप लोग जाइए, अपने अपने घर जाइए, पत्थर नहीं करेगा आपके ऊपर। कहा नहीं नहीं महाराज, हम लोग यहीं रहेंगे अभी, अब पहले संत भगवान पाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। वैसे भोजन का सामान बहुत कम बचा था, क्योंकि पहले से बर्बाद कर चुके थे, लेकिन नामदेव जी का प्रभाव था, थोड़े में सब संत को पूरा हो गया। देखो, जहां भगवान का भोग लगता हो, संतों को प्रसाद पाना हो, तो अन्नपूर्णा देवी खुश हो जाती हैं। सब पूरा हो गया। ब्राह्मणों ने कहा ऐसे नहीं होगा, अब हम लोग फिर भोज भंडारा करेंगे, और संत भगवान जाएंगे नहीं, हम सब साथे बैठ के पाएंगे। कहा चलो अच्छी बात है, बुद्धि तो अच्छी आ गई, सद्बुद्धि आ गई। फिर सब ब्राह्मण संत साथ बैठ के पाए, और फिर सब गए। तो जैसे कि ब्राह्मण है, ऋषि है, संत है, गौ है, भगवान के विग्रह है, इन सब का बड़ा अनंत महात्मा है।
एक बार कोई किसान बैलगाड़ी से जा रहा था सामान लेकर के। बैलगाड़ी में वजन ज्यादा था, बैल कमजोर था, इसलिए बैल लड़खड़ा के गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेचारा वो रोने लगा। संजोग से नामदेव जी उस रास्ते से आ रहे थे। नामदेव जी ने देखा कि अरे तो बड़े दुखी हैं सब। तब श्री नामदेव जी ने उन पर अनुग्रह करके उनके बैल को जीवित किए और उनको शिक्षा दी कि देखो, सामान गाड़ी पर उतना ही रखो जितना कि बैल को ले जाने में शक्ति है, अधिक मत रखा करो। कहानी आज के बाद नहीं रखेंगे। नामदेव जी की माता जी ने एक दिन कहा कि वृक्ष के छाल ले आओ, अर्जुन वृक्ष का छाल ले आओ, दवा बनानी है। कहा ठीक है। गए और छाल निकाल के ले आए। तो छाल निकालते समय नामदेव जी के मन में बात आई कि ये भी चेतन है, भले वृक्ष है लेकिन इसमें प्राण है। इसका छाल निकाला हूं, इसको कष्ट हुआ है। तब एक कष्ट कैसा होता है, उस कष्ट को जानने के लिए 2-3 दिन के बाद फिर उसी कुल्हाड़ी से अपने पांव के ऊपर वाले चमड़ी को छील दिए। रक्त से लथपथ हो गया, पूरी धोती भीग गई इनकी। तब मां ने देखा, कहा बेटा तुम क्या किए ये? तो कहा मां, मैं देख रहा था कि अर्जुन वृक्ष के छाल छीलने में उनको कैसी पीड़ा होती, उसको अनुभव करने के लिए मैं भी अपनी छाल छील रहा था। तो मां ने तुरंत उनको गले से लगाया। गुणाई बाई ने उनको गले से लगाया, नामदेव जी की माता जी ने, और कहा बेटा तुम सच्चे संत हो, सच्चे भक्त हो। मां का आशीर्वाद मिला। मां ने दवा लगाई, ठीक हो गए नामदेव जी। इस प्रकार से नामदेव जी की सुंदर सुंदर कई चरित हैं। और चरित को हृदयंगम करते एक निवेदन सूचना के साथ, कल है माघ कृष्ण सप्तमी तिथि। तो सप्तमी तिथि को आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जयंती मनाई जाती है, जयंती तिथि। वैसे विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में और जो विशेष भक्त जहां भी रहते वहां पर स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शोभा यात्रा निकालते हैं, भोज भंडारा करते हैं, संगोष्ठी करते हैं। श्री धाम अयोध्या जी में भी स्वामी श्री मणिरामदास जी की छावनी से शोभा यात्रा निकलती है सायंकाल 4 बजे, लगभग 4-5 के बीच में। तो पहली बात यह है कि कल हम 3:30 बजे से कथा करेंगे 4:30 तक। 3:30 से 4:30 तक कथा करके हम लोग चलेंगे, शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसलिए कल कृपा करके 3:30 बजे आइए। दूसरी बात यह है कि इसी संदर्भ में एक संगोष्ठी होती है, और वो होती है संगोष्ठी भगवताचार्य स्मारक भवन में, स्वामी श्री भगवताचार्य स्मारक भवन में, जो सब्जी मंडी के सामने है। तो वहां पर यह संगोष्ठी होती है, जिसका समय प्रातःकाल 10 से 12 रखा गया है। तो आप सबसे यह निवेदन है कि 10 से 12 आप पहुंचे और उसका भी आनंद लें। फिर सायंकाल में कथा के बाद तो हम लोग चलेंगे ही। हम लोग भक्तमाल जी के माध्यम से अभी कुछ ही दिन पूर्व स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का चरित स्मरण कर रहे थे। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी भगवान श्री राम जी के ही अवतार हैं। भगवान श्री राम जी के अवतार हैं। वैश्वानर संहिता में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। भगवान श्री राम जी ही श्री रामानंद के रूप में आए। आप कहेंगे कि भगवान श्री राम को क्यों आना पड़ा? तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भक्ति का प्रचार तो किए, लेकिन उनकी भक्ति जो थी वह ज्ञान प्रधान थी।
उन्होंने ज्ञान प्रधान भक्ति का प्रचार किया। उनके बाद कुछ काल के बाद आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो उन्होंने जब भक्ति का प्रचार किया तो उन्होंने कर्म प्रधान भक्ति का प्रचार किया, कर्मकांड की प्रधानता रखी, आचार विचार बहुत उन्होंने रखा। तो भगवान श्री राम जी ने देखा कि भगवान शंकर के द्वारा, श्री लक्ष्मण जी के द्वारा भी जैसी भक्ति का प्रचार होना चाहिए उस प्रकार से हो नहीं पाया। तब श्री राम जी स्वयं आने का मन बना लिए, और जब स्वयं आने का मन बना लिए तो उस समय मुसलमानों का आतंक अपनी चरम सीमा पर था। जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था, जो नहीं धर्म स्वीकार करते थे उनको मौत की घाट उतार दिया जाता था। इसीलिए श्री राम जी एक मन मुख नाम के बालक की प्रार्थना पर तीर्थराज प्रयाग में ही श्री पुण्यसदन जी महाराज के घर में उनकी धर्म पत्नी श्री सुशीला जी के गर्भ से अवतार लिए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने भक्ति की स्थापना की और उन्होंने ये कहा, उनका सिद्धांत हुआ कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजई सो हरि को होई। और इसलिए उनके अनुयायियों में, उनके भक्तों में सभी जाति के लोग सम्मिलित हुए। जैसे कि श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरसुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रायदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसुरानंद जी की धर्म पत्नी श्री सुरसुरी जी। तो इस प्रकार से सभी जातियों के भक्त को आपने शरण में लिया और कलयुग को भी शिष्य बनाया और सभी को भक्ति उन्मुख किया। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंदाचार्य जी का सिद्धांत ये था कि खूब भगवान को भजन करो और साधु की सेवा करो। हमारे श्री रामानंद संप्रदाय के अनुयायी संत जहां भी होते हैं वे इस बात को भली भांति आदर करते हैं, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। ये सिद्धांत, ये परंपरा हमारे ही संप्रदाय में है, श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में, इनके अनुयायी में। हमारे जो रामानंदीय वैष्णव लोग हैं, चाहे वो पहाड़ पर भी हो, जंगल में भी हो, वहां पर यदि कोई चला जाए तो उनको भोजन जरूर कराएंगे। सब जगह सेवा होती है। चारों धाम में यदि सेवा होती है तो वह रामानंदीय वैष्णव के द्वारा। ये स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के प्रभाव है। तो ऐसे स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती तिथि कल मनाई जाती है। तो हम सब लोग उस जयंती उत्सव में सम्मिलित होंगे। तो समय को ध्यान में रखिएगा। अपराह्न जैसे कि प्रातः काल में 10 बजे से 12 बजे श्री स्वामी भगवताचार्य स्मारक भवन में सब्जी मंडी के सामने, सायंकाल हम लोग कथा के बाद 4:30 से हम लोग चलेंगे शोभा यात्रा में। तो इन्हीं के साथ वाणी विराम। सीताराम 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 सीता